हमारा भाषा से कोई आदमी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बोल के कोई पढ़ना नहीं चाहते थे। तो कम से कम शुरू में कितने बच्चे एडमिशन लिए थे? क्या कुछ फंडिंग मिलता है कि आप खुद से करते हैं? अच्छा, ड्रेस आप देते हैं कि बच्चों को माता पिता लेते हैं? मोटर बिना बिजली से 3 तला बिल्डिंग में चढ़ रहा है। हिंदी से कुड़ुख कत खोड़ा। स्कूल फीस मतलब कौन कौन राज्यों से यहाँ पर बच्चे पर आते हैं? नमस्कार, जोहार। और हम झारखंड में हैं फ़िलहाल, और झारखंड में बहुत सारे आदिवासी समाज हैं हमारे, और अलग अलग कम्युनिटी भी है। और जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और हमारे मध्य प्रदेश में भी अलग अलग समुदाय से आदिवासी हैं। और आज एक ऐसी जगह आए हैं जो पूरी तरह से आदिवासी लैंग्वेज में है ये स्कूल, और इस स्कूल को पूरे आदिवासी समाज के लोग ही चला रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से भी आकर यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ के दादा हैं। दादा जोहार। जोहार। दादा, आप अपना परिचय बताएंगे? आप लोगों को जोहार। जोहार दादा। मैं ब्रदर लियोस तिर्की हूँ, जड़ी बूटी डॉक्टर, लोअर डिप्पा स्कूल, और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ लोगों को, हमारे आदिवासी को उसी लाइन में लाने के लिए मैं अभी हर्बल बागान पहुँचे हैं। यहाँ हमारे भाई लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बागान में लगभग 300 से ज़्यादा जड़ी बूटी दवा लगाया गया है। अच्छा दादा, जैसे ये स्कूल हम वहाँ थे प्रशिक्षण में, तो बहुत सारी बातें बताया था, हमें बहुत अच्छा लगा। पर ये स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 97 में हुआ है। 97 में। तो इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक फादर एतवा उराम, और हिंदी से बोलेंगे तो जिफ्रियानुस बखला फादर। कहाँ से हैं वो? अनाबिरी से हैं। अच्छा। और मैं ब्रदर लियोस तिर्की छत्तीसगढ़ नारायणपुर से हूँ। अच्छा। और जैसे जब अभी की स्थिति में देखा जाए तो हमारा जो आदिवासी लैंग्वेज है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमारे आदिवासी लैंग्वेज में ही स्कूल शुरुआत किया। तो शुरुआत में कैसा रिस्पॉन्स था लोगों की? शुरुआत में हमारे लिए बहुत जीवन में उतार चढ़ाव हुआ, और अभी तक हो रहा है। ताकि ये हमारा भाषा से कोई आदमी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बोल के कोई पढ़ना नहीं चाहते थे। तो हम लोग बहुत मुश्किल से लोगों को समझाए, धीरे धीरे हम लोग आगे जीते, इसका परिणाम दिखाए। और सरकार से भी हम लोग इसी के साथ बातचीत करने लगे, डॉक्यूमेंट्स आगे किए। और यही हमारा आदिवासी कुड़ुख भाषा से हम लोग परीक्षा लिखे फर्स्ट बार 2009 में। उसमें सभी विद्यास आसपास थे होंगे, उन लोग सभी लोग फर्स्ट डिवीजन पास हुए उसी से। तो उस समय जितना भी कैमरामैन वाले और क्या क्या लोग हम लोग का पेपर देखने आते थे, सही में है कि नहीं है बोल के। अच्छा। हम लोग का भाषा देख के उन लोग चौंक गए। अच्छा, जैसे आपने शुरू किया था तो कम से कम शुरू में कितने बच्चे एडमिशन लिए थे? शुरू में तो 700 थे 21 साल में। एक साल में 700 बच्चे थे, और घर भी नहीं थे, स्कूल घर। हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। अच्छा। और अभी कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? अभी ये लॉकडाउन में वो हो गए थे। हाँ। और इसमें भी लगभग 300 हैं। अच्छा, 300 बच्चे। हाँ। तो अभी हमने यहाँ ये भी देखा है कि लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल है कि? यहाँ दोनों के लिए हॉस्टल है, लड़के के लिए भी लड़की लोगों के लिए। तो यहाँ कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए हॉस्टल? हम लोग कीजी से ही लेते हैं। हाँ। 7 साल से ही, 5 साल 7 साल से ही लेते हैं। हाँ। यहाँ कीजी टू 10, कीजी से 10वीं तक है। और यहाँ 10वीं तक जो बहन पढ़ी है उसके लिए हम लोग मुफ्त से नर्स ट्रेनिंग। अच्छा। और टीचर ट्रेनिंग फ्री से देते हैं, ऐसे करते हैं। और जैसे यहाँ के आजू बाजू लोकल क्षेत्र के बच्चे लोग पढ़ने आते होंगे यहाँ पर? हाँ, यहाँ आते हैं। और जैसे अगर लोकल जगह के बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं हॉस्टल के लिए, तो क्या कैसे रहता है? उन लोग भी हॉस्टल में ही है लोकल वाले। हाँ। कारण कि लोकल में कुड़ुख सीखने के लिए और इंग्लिश भाषा सीखने के लिए अच्छा होता है, इसलिए लोकल वाले भी हैं और दूर लोग भी हैं। अच्छा, सरकार हमारे जो इस लैंग्वेज को लेकर आगे धीरे धीरे तो आ रही है, और क्या कुछ फंडिंग मिलता है कि आप खुद से करते हैं? कारण कि हम लोग सरकार से फंडिंग और दूसरे लोगों से नहीं लिए हैं। हाँ। कारण कि उसके पास से लेंगे तो उनका हाथ में हो जाएगा, उन लोग जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चलाएंगे। अभी हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग अपने मन से चला रहे हैं, इस प्रकार है। तो ये आदिवासी लोगों का, आप भी आदिवासी हैं, मैं भी हूँ। हाँ। इसलिए हम लोग सबको ही चला रहे हैं। हाँ। आप 1 महीना का खाना देंगे, 1 महीना का कार्ड दे देंगे, इस प्रकार हो रहा है, सहयोग के माध्यम से। और बच्चों को आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर? यहाँ जैसे
अच्छा पढ़ते हैं तो उनको दूर तक भी हम लोग भेजते हैं और उनका प्रतिशत के अनुसार हम लोग यहाँ वहाँ दूर दूर भेज देते हैं। अच्छा, ड्रेस आप देते हैं कि बच्चों को माता पिता लेते हैं? सब चीज़ अपना ड्रेस सभी अपना माता पिता देते हैं। जितना भी स्टेशनरी खर्चा अपने माता पिता देते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं देते। अच्छा, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज भी आप लोग पढ़ाते होंगे? KG से 5वीं तक कुड़ुक है, 6वीं से 10वीं तक इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो कुड़ुक तो 10वीं तक भी पढ़ाते हैं ना? 10वीं तक तो माध्यम जैसे कि हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू मीडियम, तो उसी मुताबिक संस्कृत मीडियम ना, तो हम लोग का मेन है कुड़ुक मीडियम। अच्छा, और जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए खाने के लिए जैसे सब्जी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नीचे साइड यहाँ अभी बागान हमने देखा है, तो बागान में आप लोग लगाते हैं, तो फिर इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हम लोग बागान में हम ही लोग लगाते हैं सब। हम लोग पहले तो नमक केवल खरीदते थे, चावल भी सब ही घर का ही खाते थे हम लोग, साग सब्जी सब घर से ही, फल फ्रूट भी हम लोग घर से खाते थे, बाहर से हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, केवल नमक केवल। अच्छा, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के साथ रहने में, और क्या उनके बाल वाल कटिंग भी है? हाँ, सब यहाँ होता है। तो बाल कटिंग कोई बाहर से आता है कि नहीं? अपने लोग ही काटते हैं। बच्चे लोग काटते हैं कि कोई बड़ा? नहीं, बच्चे लोग अपना बड़ा लोग, उनमें ग्रुप है, उनमें 4 ग्रुप है। उसमें जो अपना बड़ा भाई वो काटेगा, वो देखेगा, जिसको कटने लायक है उसको काटेगा, और जो काम करने लायक है उसको काम देगा। नहाने का है तो बड़ा भाई ही काम देगा, और यदि उसे नहीं करेंगे तो हम लोगों के पास नीचे टीचर लोगों के पास लाएंगे। टीचर नहीं सुनेंगे तो उसके बाद में आखिरी मेरे पास लाते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार का समाधान होता है हम लोग का। अच्छा दादा, नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी व्यवस्थाएं भी रही हैं कि नीचे से। और एक बात और, जैसे हम आदिवासी हैं तो हम आदिवासियत को लेकर काम करते हैं, और साथ साथ ये भी क्योंकि हमारे ही स्कूल है तो हम अपने संस्कृति रीति रिवाज को भी हम पढ़ाते होंगे आप लोग। और सर यहाँ पर क्योंकि स्कूल है तो आप जैसे कि आपने बात किया कि खेल, जैसे खेल के अनुसार भी हमने उनको प्रोत्साहन करते हैं, पढ़ाई को लेकर भी। तो यहाँ कौन कौन से यहाँ पर गेम आप कराते हैं? यह जितना भी बच्चा लोग जिसमें जो रुचि लेते हैं उसी मुताबिक हम लोग खिलवाते हैं। जैसे कौन कौन से गेम यहाँ पर है? हाँ, वो नहीं जानने वाला को नहीं करते हैं। जो अपना रुचि जो सकता है, सब रुचि एक साथ खेल सकते हैं, ग्रुप में खेल सकते हैं। एक खेलेगा तो उसी को केवल उस प्रकार का नहीं, ग्रुप में इस प्रकार हम लोग खिलवाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से खेल यहाँ पर खेले जाते हैं? हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, खो खो होता है, कबड्डी होता है, और नाना प्रकार का क्रिकेट होता है। अच्छा, इस प्रकार का। जैसे वहीं थे हम प्रशिक्षण में, तो ये भी बताया गया था कि लगभग यहाँ से वो स्कूल में 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पानी 15 किलोमीटर से आ रहा है। 15 किलोमीटर? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने विचार नहीं किया कि हम यहीं बोर कर रहे हैं और यहीं से हम बच्चों को पानी प्रोवाइड किया करें? तो कैसे विचार बना कि आप उतना दूर से पानी यहाँ पर लाएं? नहीं, तो वो हम लोग का प्रेरणा है, वो स्कूल द्वारा कि यह साइंटिस्ट है। अच्छा, तो बिना मोटर बिना बिजली से 3 तला बिल्डिंग में चढ़ रहा है, हम लोग उसको ला रहे हैं। हाँ। तो रात दिन 700-800 बच्चा लोगों को, और खेती बाड़ी के लिए वही पानी हो रहा है। तो वही एक गॉड गिफ्ट है, दुनिया में वही चमत्कार है। तो उसी के द्वारा दुनिया का लोग इसको स्कूल को जान रहे हैं, वही पानी के द्वारा एडवर्टाइज हो रहा है। अच्छा, शुरू में मैं बात नहीं कर पाया था स्कूल का क्या नाम है, तो आप स्कूल के नाम भी बताइए कि। हिंदी से कुड़ुक कात खोड़ा। हाँ, कुड़ुक कात खोड़ा इसका मतलब होगा हम लोग का आदिवासी लोगों का समूह। खोड़ा माने क्या होता है? समूह। अच्छा, खोड़ा। और जैसे हमारे गोंडी में स्कूल को गोटुल बोलते हैं और हिंदी में स्कूल बोलते हैं, तो कुड़ुक में खोड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, ये स्कूल नहीं है, जैसे कि ये घर है, सुंदर सुनने के लिए स्कूल बोला जाता है, नहीं तो ये खोड़ा है, ये दल है एक प्रकार का। इसमें आपका घर में जो भी काम है वो सब काम करते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं कराते हैं ना। जहाँ की बच्चे लोग बाहर से आए हैं, घर में माँ बाप जो काम कराते हैं वही काम। जैसे कि घर में माँ बाप, बेटी भी है, भाई भी है, हम लोग का एक माँ बाप का जन्माया हुआ, उन लोग उसमें गलत नमूना नहीं देते हैं। वैसे ही यहाँ जितना भी बाहर से बच्चा लोग आए हैं, उन लोग एक माँ बाप का है, उन लोग गलत नमूना यहाँ नहीं करते हैं। अच्छा। दूसरे स्कूल में गलत नमूना होता है ना, वो वाला यहाँ नहीं है, एक घर है। अच्छा, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्या यहाँ अपने आदिवासी चीज़ों को सिखाया जाता है अधिकतर, क्योंकि गोटुल में ये भी देखने को मिलता है हमारे उधर देखा जाए तो,
खेती बाड़ी की चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाते हैं और हमारे घर कैसे थे ये सारी चीज़ें बताते थे। तो इस पर बताइए ना, क्या चीज़ें आपके अभी बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं, क्या है? वही तो, खेती बाड़ी अपने से करो, बिजली अपने से, हल अपने से चलाओ, गाड़ी अपने से, बिजली अपने से। ये बिल्डिंग को भी विद्यार्थी लोग ही बनाए हैं। अच्छा। उसको भी ईटा पका के वो बिल्डिंग को भी अपने लोग ही बनाए हैं। हाँ। व्हाइट वॉशिंग अपने लोग किए हैं। जो बहुत नहीं जानते हैं उसको मिस्त्री सिखाते हैं। अच्छा। उससे जो अपना अपना रुचि, मिस्त्री है, टेलर है, ड्राइवर है, क्या है, इनकी पढ़ाई के साथ सभी ट्रेनिंग एक साथ हो जाता है। अच्छा। दूसरा स्कूल में अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है ना, उसका अलग से खर्चा। इसलिए आज पढ़ने नहीं सका तो कुली कर सकता है, मिस्त्री कर सकता है, बिजली गाड़ी चला सकता है, तो उसका जीविका बन गया। और दूसरा में तो निराश हो जाते हैं, एकदम पढ़ रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो मिलना ही है। बिल्कुल 9-10 ट्रेनिंग हो जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ आप जोताई भी सिखा रहे हैं, मिस्त्री भी सिखा रहे हैं। अच्छा, वो ट्रैक्टर जो अभी खड़े हम देखे थे वहाँ पर, तो यही क्या है कि फिर यही का है? वो 4 व्हीलर भी यही का है। 4 व्हीलर भी बच्चे लोग ही चलाते हैं, ट्रैक्टर भी उन्हीं लोग चलाते हैं। अच्छा। कुकिंग बावर्ची भी उन्हीं लोग हैं। और सुअर फार्म, मुर्गी फार्म के लिए भी उन्हीं लोग हैं। अच्छा, केवल उनके लिए हम लोग एक सुपरवाइजर हैं, उसको देख रेख करने के लिए। क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, कारण बताओ। तो इसलिए उन लोग सुअर पालन के लिए भी अपने लोग गाड़ी खराब हुआ तो उन लोग रिपोर्ट देंगे ना, इसलिए एक सुपरवाइजर रहता है। तो अपने लोग गाड़ी भी, खेती बाड़ी, हल जहाँ दरकार वहाँ। और एक बात और हमने नोटिस किया था आते आते, और बताया भी गया था हमको कि वहाँ पर जड़ी बूटी को लेकर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है और वहाँ कई प्रकार की दवाइयाँ भी हैं, ऐसे करके बताए थे। तो इस पर आप बताइए कि यहाँ पर क्या वास्तव में हमारे जो पारंपरिक औषधियाँ पाए जाते हैं और कैसे कैसे विचार आए इन विषय में, थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे पास तो प्राकृतिक से मिले हुए हैं। टाउन वालों के लिए बड़ा बड़ा अस्पताल है, हमारे देहात जंगल का लोगों के लिए अस्पताल घर नहीं है। अभी 10 किलोमीटर गाड़ी नहीं मिलेगा, साइकिल नहीं मिलेगा तो मर ही जाएगा। इसलिए अपना जड़ी बूटी प्राकृतिक से ही बना के खाएगा। इसलिए हम लोग 2 एकड़ में यहाँ जड़ी बूटी लगाए हैं। बच्चे लोग अपना बीमारी के लिए अपने स्वयं घर का वैद स्वयं, इसलिए अपने घर अपना बीमारी के लिए अपने इलाज करता है, अपना परिवार के लिए अपना। तो सभी यहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब बच्चों को अस्पताल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बच्चों को भी, और उनका परिवार का, वो बच्चा घर छुट्टी गया तो उसको भी नहीं लेता है, वो वहाँ अपना घर में अपने ट्रीटमेंट करता है। ऐसा। और इस प्रकार का प्रावधान हम लोग का आदिवासी लोगों के लिए है। और अभी बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, जैसे हम अलग राज्य से आए हैं और हमारी जो पूरी टीम है अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो क्या प्रतिक्रिया मिलता है कुछ? और देखिए, आप लोग अलग अलग राज्य से आए हैं, उसको हमारे बच्चा लोग भी देख के खुशी हो रहे हैं। कारण कि हमारे स्कूल में ऐसा जंगल का बीच में है तो दुनिया का लोग आज इसको देखने आ रहे हैं। टाउन में सुविधा है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे जंगल का बीच में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, बोल रहे हैं, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। इसलिए इतना बड़ा कृपा कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर हम लोग को इतना बड़ा कृपा दिया। आप लोग जहाँ नहीं देखे थे, नहीं आए थे, वहाँ आप आज आए हैं यहाँ। इसलिए आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ज़्यादा आपने सभी अच्छे चीज़ें बताई, पर आपको ऐसा क्या लगता है यहाँ पर क्या कमी है जो सुधार होनी चाहिए और शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अभी है बहुत सुधार का है। जैसे हमारा आदिवासी पिछड़ा है, घर में हैं, उन लोगों को भी इसी प्रकार के स्कूल 2-3 जगह रहने से अच्छा होता। जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए, जो जिंदगी से निराश हताश हैं उनके लिए यहाँ 4 साल 5 साल फेल वालों को भी हम लोग रखते हैं। उनको कोई ना कोई शिक्षा दे के हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बनाना चाहिए लोगों को, तब उन लोगों का जीवन खुला होगा। नहीं तो मैट्रिक फेल होके उनको निराश होके अपने आप हताश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग उन्हीं लोगों के लिए यहाँ खोले हैं, जिंदगी से निराश लोगों के लिए। इसलिए सबको सुधार करना है, हम लोगों को गांव-गांव में इसी प्रकार बताना है और यहाँ भेजना है। यदि नहीं सकते हैं तो यहाँ फीस भी बहुत कम है। अच्छा, सही, ये बात हम बता। स्कूल फीस 3000 है, पूरा साल का 3000 और पूरा साल का होटल फीस 11000 है। एक महीना में 1000। ये तो कुछ नहीं है, 30 रुपया का एक प्लेट का भोजन भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार स्वयं सेवा, इसलिए इस प्रकार का ये सब होता है। तो इसलिए सबको पढ़ा नहीं सकते हैं। 4 बेटा हैं, 2 बेटा उनको, इस प्रकार का।
तो इस प्रकार करने से हम लोग का अच्छा होता है। था दादा, ये गर्मी में भी चालू रहता है कि गर्मी में जो छुट्टी होता है उसमें छुट्टी रहता है? ये सब दिन स्कूल रहता है। ऐसा? ये सरकारी का नियम अनुसार नहीं चलता है, ये हम लोग चलाते हैं, वही तो मैं बोला ना। अरे क्या बात है। तो इसमें गांव घर में भी लड़का लड़की लोग खराब नहीं होते हैं, इन लोग यही बंधन रखते हैं। और वो दूसरा स्कूल में छुट्टी होता है तो गांव में उन लोग गड़बड़ा जाते हैं, और यहाँ नहीं गड़बड़ाते। यहाँ पर वार्डन लड़के भी होंगे, लड़कियां भी हाँ, होंगी? लड़की लोग, लड़कों के लिए लड़के होंगे, लड़कियों के लिए अपना अपना जाति के अनुसार है। ऐसा? लड़का के लिए लड़का ही है, लड़की के लिए लड़की ही। हाँ। अभी मतलब कौन कौन राज्य से यहाँ पर बच्चे पर आते हैं? यहाँ बंगाल से आए हैं, अच्छा। छत्तीसगढ़ से आए हैं, हाँ। रांची से आए हैं, गुमला से आए हैं, लोहरदगा से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, गुमला से आए हैं, और ये लोकल बहुत सारा आ रहे हैं दूर दूर का। अभी उतना प्रचलन नहीं था, 2-3 साल के बाद में अभी हो रहा है, इसलिए अभी लोग बहुत आ रहे हैं। धन्यवाद दादा, जो आपने हमें समय दिया और आपके स्कूल को हमें समझने का अवसर दिया। आपको दिल से धन्यवाद।